आज हम लोग परीक्षा योद्धा बुक से समान झारखंड के समान परिचय के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। तो झारखंड का सामान्य परिचय। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जंगल की भूमि। इसका व्याख्या देखिए क्या लिखा हुआ है। झारखंड का शाब्दिक अर्थ है जंगल झाड़ वाला क्षेत्र, अर्थात वन प्रदेश। झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा। तो किसके कारण, झाड़ियाँ और वनों के कारण, वनों की जो बहुलता है उसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया, झारखंड पड़ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या है। झारखंड वनों और झाड़ियों की भूमि, यह शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा थी। तो डेफिनेटली हम लोग जानते हैं कि ये किसकी हिस्सा थी, तो बिहार राज्य का हिस्सा थी। तो झारखंड का गठन, व्याख्या देखिए क्या है, झारखंड का गठन बिहार राज्य के विभाजित कर किया गया है। इस राज्य का निर्माण एकीकृत बिहार का 46% भूभाग को अलग करके किया गया था। मतलब कितना परसेंट, 46% बिहार का 46% पार्ट को लेके झारखंड राज्य का गठन किया गया। झारखंड किस भारतीय राज्य से निकला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। ठीक ना। गठन की प्रक्रिया देखिए, तो गठन की प्रक्रिया क्या है, झारखंड का निर्माण कब हुआ। तो झारखंड का निर्माण क्या हुआ, डेफिनेटली सी ऑप्शन। इसका व्याख्या देखिए क्या लिखा हुआ है। झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर किया गया। कब किया गया, तो 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा का जन्मदिन था। कितना, तो 125th, ठीक ना, जन्मदिन के अवसर पर झारखंड का गठन किया गया। झारखंड राज्य गठन की प्रक्रिया, झारखंड राज्य गठन की प्रक्रिया क्या हुआ है। तो सबसे पहले 25 अप्रैल 2000 को, 25 अप्रैल 2000 को, फिर हुआ 2 अगस्त 2000 को, 11 अगस्त 2000 को, ठीक ना। उसके बाद हो गया 25 अगस्त 2000 को, ठीक ना। उसके बाद 15 नवंबर 2000, ठीक। तो देखिए 25 अगस्त 2000 को क्या हुआ कि जो बिहार विधानसभा था, बिहार विधानसभा में क्या किया गया, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी मिली। यानी ये बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई। और उसके बाद ये उठ के विधेयक कहाँ चल गया, ये उठ के आया लोकसभा में। लोकसभा में आप इसको 2 अगस्त 2000 को, 2 अगस्त 2000 को क्या हुआ, इसको मंजूरी मिल गई, ठीक ना। 2 अगस्त 2000 को इसको मंजूरी मिल गई। फिर लोकसभा के बाद कहाँ पे आया, राज्यसभा में। राज्यसभा में 11 अगस्त को मंजूरी मिल गई। राज्यसभा के बाद कहाँ आ गया, प्रेसिडेंट के बाद, है ना। तो राष्ट्रपति भी 25 अगस्त को मंजूरी दे दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। और 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ, झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। अब देखिए व्याख्या पढ़ते हैं डिटेल में व्याख्या क्या है। तो झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर किया गया। ठीक है, ये तो हो गया झारखंड राज्य गठन प्रक्रिया 2000 क्या है। तो 25 अप्रैल 2000 बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी मिली। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद क्या है, 2 अगस्त 2000 लोकसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी प्रदान की। यानी लोकसभा से भी 2 अगस्त को पास किया गया। फिर उठ के कहाँ आया, तो राज्यसभा में आया। 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी प्रदान की। उसके बाद कहाँ आया, तो 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायण, उस समय के राष्ट्रपति कौन थे, तो KR नारायणन, ठीक ना, नारायणन थे, ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की। उसके बाद क्या हुआ, जब स्वीकृति प्रदान कर गई उसके बाद क्या हुआ, 15 नवंबर 2000 बिरसा मुंडा की जन्मतिथि पर बिहार से अलग कर स्वतंत्र झारखंड राज्य का गठन हुआ। ठीक है, ये हो गया। अब उस समय क्या हुआ था, कौन कौन किस पोस्ट पे थे उसके बारे में। तो बिहार के राज्यपाल उस समय कौन थे, विनोद चंद्र पांडे। कौन थे, तो विनोद चंद्र पांडे। ठीक, मुख्यमंत्री कौन थी, राबड़ी देवी। प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। राष्ट्रपति क्या थे, तो KR नारायणन थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दूसरे आता है। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, झारखंड राज्य का 15 नवंबर 2000 को, ये ऑप्शन सही है। उसका झारखंड राज्य बना कब बना, 15 नवंबर 2000 को, ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, झारखंड राज्य की स्थिति से एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, तो 15 नवंबर 2000, ये सी ऑप्शन। अच्छा, ये देखिए अब क्या है नया टॉपिक। तो भारतीय संघ में राज्य का स्थान, भारतीय संघ में मतलब भारत में झारखंड का क्या स्थान है, उसके बारे में पढ़ाई करना है। तो पिछला क्वेश्चन क्या है, भारत में झारखंड का कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है, यानी कौन सा राज्य बना झारखंड। तो ये क्या होगा आंसर, 28वां राज्य बना इसका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन का व्याख्या क्या बोलता है।
व्याख्या देखिए क्या बोलता है। झारखंड भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसमें बिहार के 18 जिले को शामिल किया गया। यानी जब झारखंड बना तो उस समय कितना जिला था, तो 18 जिला को मिलाकर क्या झारखंड का निर्माण किया गया। भारत में राज्य के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है, तो कितना है, तो 28वां है। अच्छा, राजधानी के बारे में स्टडी करते हैं। तो झारखंड की राजधानी क्या है, तो सभी जानते हैं क्या, रांची है। अब रांची के बारे में नाम कैसे पड़ा, क्या हुआ, उसके बारे में कुछ स्टडी देखिए गया है। तो व्याख्या क्या है, तो झारखंड की राजधानी रांची है। रांची शब्द यहाँ पर बांसों से बने धनुषों के कारण बना। यानी रांची में धनुष जो है, तीर धनुष जो होता है ना, तो ये जो धनुष होता है ना, ऐसे करके जो धनुष होता है ना, तो ये जो बांस के कारण जो धनुष बनता है, उसके कारण क्या बोला, रांची का नाम क्या पड़ा, मतलब राजधानी का नाम रांची पड़ा। ये धनुष को क्या कहते हैं, आर्ची कहते हैं। धनुष को आर्ची कहा जाता है। उत्तर काल में यह अपभ्रंश होकर रांची कहा जाने लगा। ठीक, तो पहला कारण क्या था कि जो बांस का बनता है, बांस का जो आर्चरी बनता है, ये जो धनुष बनता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, आर्ची कहते हैं, आर्ची कहते हैं। तो यही बांस का आर्ची के नाम पे, धनुष के नाम पे रांची नाम पड़ा। दूसरा क्या है कि एक मान्यता के अनुसार रांची का नाम मुंडारी में अरंची, मुंडारी में क्या है, अरंची, मुंडारी में क्या है, अरंची नाम है। दरअसल अरंची मुंडारी भाषा में हल जोतने के समान को कहते हैं। जो हल होता है ना, हल ऐसे करके जो हल होता है, हल जोतने के समान को क्या कहते हैं, अरंची कहते हैं, अरंची कहते हैं। जबकि यह भी कहा जाता है कि रिंची नामक पक्षी के नाम पर रांची का नाम पड़ा। ठीक ना, तो एक और मान्यता है क्या है कि रिंची जो पक्षी है उसके नाम पे, रिंची जो पक्षी है उसके नाम पे क्या हुआ, रांची का नाम रांची पड़ा। ठीक ना, रांची का पुराना नाम क्या है, तो विल्किंसनगंज और किशनपुर है। रांची अलग झारखंड राज्य आंदोलन का केंद्र बिंदु था, जिसमें दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार, पश्चिमी बिहार, बंगाल के वर्तमान छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र को, आदिवासी क्षेत्र को अलग राज्य की मांग की थी। ठीक ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकसित होने वाले 100 भारतीय शहरों में से एक के रूप में रांची को चुना गया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो 100 स्मार्ट सिटी है उसमें से क्या है, हमारा रांची को भी चुना गया है। ठीक ना, और ये क्या गया है कि इसको डिटेल में देखने के लिए यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है। चलिए देखिए, ये हमारा झारखंड हो गया। इस साइड क्या है, तो वेस्ट बंगाल है। इस साइड क्या है, वेस्ट बंगाल है। इधर क्या है, बिहार है। इधर क्या है, छत्तीसगढ़ है। इधर क्या है, यूपी है। और इधर क्या है, उड़ीसा है। तो देखिए, बिहार के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणी भाग में क्या है, बिहार के दक्षिणी भाग में क्या है, तो हमारा झारखंड है। उसी तरह पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग में क्या है, झारखंड है। उड़ीसा के उत्तर भाग में क्या है, हमारा झारखंड है। छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में क्या है, हमारा झारखंड है ना। और उत्तर प्रदेश का भी इस और यदि देखा जाए, यानी पूर्वी और में देखा जाए तो हमारा झारखंड है। तो ये बता दिया गया। अच्छा, बिहार से कितना जिला टच होता है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा झारखंड का, वो बिहार से टच करता है। उसी तरह हम बंगाल से देखते हैं कितना है, टच करता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है, तो 10 डिस्ट्रिक्ट जो होता है हमारा वेस्ट बंगाल से टच करता है। उड़ीसा से देखिए कितना करता है, तो 1 2 3 4, कितना है, तो 4 डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा उड़ीसा से टच करता है। छत्तीसगढ़ से देखिए कितना है, तो 1 2 3 4, और छत्तीसगढ़ से टच करता है। और यूपी से जो है कौन सा टच करता है, सिर्फ गढ़वा टच करता है। कौन सा करता है, सिर्फ ये वाला जो राज्य है, मतलब ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है गढ़वा, वही टच करता है। गढ़वा के बारे में एक और चीज़ देख लीजिए। ये क्या है, तो जो गढ़वा जो है वो 3 राज्यों से टच करता है। एक हो गया आपका क्या, बिहार, दूसरा क्या है छत्तीसगढ़, और तीसरा हो गया क्या, यूपी। अब क्वेश्चन की ओर फिर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, झारखंड की राजधानी क्या है, तो आंसर क्या होगा, रांची। अब उप राजधानी की बात करते हैं। तो झारखंड की उप राजधानी क्या है, तो इसका आंसर होगा क्या, दुमका।
व्याख्या देखिए, दुमका झारखंड की उपराजधानी है, साथ ही साथ यह दुमका प्रमंडल को इसका मतलब संथाल प्रमंडल कह सकते हैं, दुमका प्रमंडल एवं जिला का मुख्यालय है। और जिला का क्या है, मुख्यालय भी है। दुमका ऊंची पहाड़ियों और आकर्षक जंगल से घिरा एक जिला है। मंदिरों की यह भूमि समुद्र तल से 472 फीट, ठीक ना, कितना, तो 472 फीट ऊंचाई पर स्थित एक प्रसिद्ध स्वास्थ्य हिल स्पॉट रिजॉर्ट भी है। दुमका के धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल को देखने के लिए विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं। सभी पारंपरिक भक्तों की डायरी में बाबा बासुकीनाथ मंदिर, मलूटी मंदिर आदि उल्लेख मिलता है। यानी दुमका में जो मेन मंदिर हो गया वो क्या हुआ, बासुकीनाथ मंदिर और मलूटी मंदिर, ठीक ना, ये इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक, तो झारखंड की उपराजधानी क्वेश्चन देखिए क्या है, तो क्या हुआ, ये दुमका हो जाएगा। झारखंड की उपराजधानी दुमका है। झारखंड के 3 और शहरों को उपराजधानी बनाने का प्रस्ताव है। इसमें क्या है, मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। तो इसको देखते हैं मैप के माध्यम। तो देखिए गिरिडीह का है, यहाँ पे एक उपराजधानी बनाने की प्रस्ताव है, यहाँ पे इस ओर, ठीक ना। ये गिरिडीह हो गया, उसके बाद क्या, चाईबासा हो गया और मेदिनीनगर यहाँ पे, ठीक ना। तो 3 जगह उपराजधानी बनाने का प्रस्ताव भी है एक तरह से देखा जाए तो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की उपराजधानी कौन सा है भाई, तो ये हो गया दुमका, ठीक। अच्छा, खेल राजधानी एवं औद्योगिक राजधानी के बारे में देखते हैं। झारखंड की खेल राजधानी कौन है, तो ये सभी जानते हैं, जमशेदपुर है। जमशेदपुर को झारखंड की खेल राजधानी के नाम से जाना जाता है। कीनन स्टेडियम, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आदि क्रीड़ा स्थल जमशेदपुर में ही है। कौन कौन सा है, तो कीनन स्टेडियम, ये तो इम्पोर्टेंट है। कीनन स्टेडियम हो गया, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम हो गया और टाटा कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ सब है, ये सब जमशेदपुर में है। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कौन है, तो वो जमशेदपुर है। अब जमशेदपुर के बारे में व्याख्या देख लेते क्या है। जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर आज भारत के सबसे प्रगतिशील औद्योगिक नगरों में से एक है। टाटा घराने की कई कंपनियां, टाटा की जो कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां यहीं पे है। जैसे टाटा स्टील हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, टिस्कॉन हो गया, टिनप्लेट हो गया, टिमकन हो गया, ट्यूब डिवीज़न हो गया आदि यहाँ कार्यरत है। जमशेदपुर झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। कौन सा, सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। साथ ही यह भारत का पहला सुनियोजित औद्योगिक शहर भी है। इसकी स्थापना जमशेदजी नौसरवान जी टाटा ने की थी। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। पिट्सबर्ग क्यों होता है, तो पिट्सबर्ग में क्या होता है, स्टील का मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कारण जैसे झारखंड जमशेदपुर में भी स्टील का मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसे भारत का क्या कहा जाता है, पिट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर। अब झारखंड का उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं। तो झारखंड का उच्च, निम्नलिखित में से झारखंड के किस स्थान पर उच्च न्यायालय स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, रांची में स्थित है। इसकी व्याख्या देखिए क्या बोलता है, व्याख्या है क्या है, हाँ देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय देश का 21वां उच्च न्यायालय के रूप में 15 नवंबर 2000 को, यानी 15 नवंबर 2000 को, जिस वक्त झारखंड का गठन किया गया था, उसी वक्त हाईकोर्ट का भी गठन किया गया था। और यह देश का कितना है, 21 नंबर का हाईकोर्ट है, ठीक। अस्तित्व में यह रांची में स्थित है। झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन 24 मई 2023 को, यानी 24 मई 2023 को किया गया। नए भवन का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित झारखंड उच्च न्यायालय का नया भवन धुरवा रांची में स्थित है। 165 एकड़ में फैला, कितना एकड़ में, 165 एकड़ में फैला, ठीक ना, धुरवा में है, ठीक, नया भवन 165 एकड़ में फैला। परिसर क्षेत्र में दृष्टिकोण से देश के सभी हाईकोर्ट परिसरों से बड़ा है, ठीक ना। इसका परिसर सुप्रीम कोर्ट के परिसर 22 एकड़ से भी कई गुना बड़ा है। यानी सुप्रीम कोर्ट का परिसर कितना है, तो 22 एकड़ है, 22 एकड़ है, जबकि इसका क्या है, 165 एकड़ है। कितना में बना है, 550 करोड़ रुपए में बना है। कब उद्घाटन किया गया, तो 24 मई 2023 को, किसके द्वारा, तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक ना। अब राजकीय भाषा के बारे में देखते हैं कुछ। तो राजकीय भाषा क्या है, झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा क्या है, तो प्रथम राजकीय भाषा क्या हुआ, हिंदी होगा। झारखंड की राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। झारखंड की पहली राजकीय भाषा क्या है, तो डेफिनेटली इसका हिंदी ही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसका व्याख्या देख लीजिए, इसमें सारा जो है वो गलत दिया हुआ है ना। ये देखिए व्याख्या क्या है, झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? तो उर्दू है, मुंडारी है, कुरुक है, संथाली है, हो है, खोटा है, पंचपरगनिया है, कुरमाली है, खड़िया है, उड़िया है, बांग्ला, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और नागपुरी। तो ये क्या है? ये झारखंड की दूसरी राजभाषा है, ठीक है। अच्छा, राजकीय प्रतीक के बारे में अब देखते हैं क्या है। तो राजकीय पशु क्या है? तो किस पशु को झारखंड राज्य पशु का दर्जा किया है? तो क्या है? इंडियन एलिफेंट। आंसर क्या होगा? इंडियन एलिफेंट को राजकीय पशु का दर्जा प्राप्त है झारखंड का। इनका व्याख्या देखिए क्या है। तो झारखंड का राजकीय पशु भारतीय हाथी है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। क्या है? एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। क्या है? एलिफस मैक्सिमस इंडिकस है, ठीक ना। हाथी एक ऐसा पशु है जो शक्ति और स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। शक्ति और किसका? सौभाग्य। शक्ति और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। वे स्वास्थ्य और खुशी का भी प्रतीक है। किसका? स्वास्थ्य का भी और खुशी का भी प्रतीक है। और हमारे दैनिक जीवन में आध्यात्मिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए, किसकी? तो आध्यात्मिक भलाई की बढ़ावा देने के लिए सोचता है। भारतीय हाथी एशियाई हाथी का वर्तमान में मान्यता प्राप्त 3 उप प्रजातियों में से एक है और मुख्य भूमि एशिया का मूल निवासी भी है, ठीक ना। एशियाई हाथी IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। झारखंड के अतिरिक्त केरल और कर्नाटक राज्य का भी राजकीय पशु क्या है? तो हाथी है। तो झारखंड के अलावा किसका है? तो केरल का है और कर्नाटक का है। कर्नाटका का भी है, केरल का और कर्नाटका का भी है। और ये क्या है? एशियन मतलब जो एशियाई हाथी है उस एशियन एलिफेंट जो है उसका 3 मूल प्रजाति है, जिसमें से एक क्या होता है? तो भारतीय प्रजाति का जो हाथी है वो भी इसमें एशियन प्रजाति में आता है, ठीक ना। ये क्या है? IUCN के रेड डाटा लिस्ट में इसका नाम है भारतीय हाथी का। तो झारखंड का राजकीय जानवर कौन सा है? तो देखिए हाथी हो जाएगा। झारखंड का आधिकारिक राज्य पशु कौन सा है? तो हाथी हो जाएगा। झारखंड का राज्य पशु क्या है? तो ये हाथी हो जाएगा। अब राजकीय पक्षी के बारे में बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से पक्षी को झारखंड का राज्य का पक्षी माना जाता है? तो ये हो गया एशियन कोयल। क्या हो जाएगा? एशियन कोयल को क्या माना जाता है? झारखंड का राज्य पक्षी माना जाता है। अब इसका व्याख्या देखिए क्या है। झारखंड का राजकीय पक्षी एशियन कोयल है, जिसका वैज्ञानिक नाम यूडीनिमस स्कोलोपेसस है। क्या है? यूडीनिमस स्कोलोपेसस है। क्या है? जो एशियन कोयल है उसका नाम क्या है? यूडीनिमस स्कोलोपेसस। कोयल या कोकिल कुक्कू कुल का पक्षी है। नर नीलापन, मेल जो है वो क्या है? नीलापन लिए काला होता है, जबकि मादा तीतर की तरह धब्बेदार होती है, यानी चितकबरी होती है। नर कोयल ही गाता है, यानी गाना कौन गाता है? जो आवाज़ में मीठा आवाज़ करता है वो क्या है? नर ही है। नीर परजीविता इस फूल नहीं कुल होगा, कुल के पक्षियों की विशेष नियमत है, यानी ये अपना घोंसला नहीं बनाता है। तो यानी नीड़ परजीविता क्या हुआ? नीड़ परजीविता इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि ये अपना घोंसला नहीं बनाता है। ये दूसरे पक्षियों विशेषकर कौवे के घोंसले को अंडे को गिराकर अपना अंडा उसमें रख देती है। यानी कौवा का जो घोंसला है उसमें जो अंडा होगा उस अंडे को गिरा देती है और अपना अंडा रख देती है। इसको क्या कहते हैं? तो नीर परजीविता कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कोयल है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से पक्षी को झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी माना गया है? तो एशियन कोयल, ठीक है। अब राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में बात करते हैं। तो झारखंड का राज्य वृक्ष क्या है? तो ये साल है, साल या सखुआ दोनों कहते हैं इसको। देखिए व्याख्या में क्या है? तो झारखंड का राजकीय वृक्ष साल या सखुआ है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? शोरिया रोबस्टा है। SHOREA शोरिया रोबस्टा है। साल का वैज्ञानिक नाम क्या है? साल, जिसको सखुआ भी बोलते हैं, सखुआ। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? शोरिया रोबस्टा। साल एक द्विबीजपत्री बहुवर्षीय वृक्ष है। इसकी लकड़ी इमारती कामों में प्रयोग की जाती है। इसकी लकड़ी बहुत कठोर, भारी, मजबूत तथा भूरे रंग की होती है। शोरिया रोबस्टा नामक वृक्ष का आम नाम क्या है? तो ये साल हो जाएगा। अच्छा, आदिवासी त्योहार में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का राज्य वृक्ष माना जाता है? तो ये होगा क्या? सखुआ हो जाएगा। साल वृक्ष झारखंड
इसका राजकीय वृक्ष है। यह वृक्ष की पूजा आदिवासी त्योहारों में की जाती है। सरहुल त्योहार में इसका विशेष महत्व है। राजकीय पुष्प के बारे में अब देखते हैं। तो झारखंड का राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा, तो पलाश का पुष्प हो जाएगा राजकीय पुष्प, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी ओर आते हैं। देखिए व्याख्या में क्या है, तो झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। क्या है, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। राज्य की आदिवासी युवतियों के जूड़ों जो बाल होता है ना, जूड़ा उसको कहते हैं, सजने वाले झारखंड के इस राजकीय फूल की गरिमा काफ़ी खास है। इसके फूल से रंग, गुलाल, सिंदूर आदि बनाई जाती है। पलाश की फूल यहाँ की सांस्कृतिक और सभ्यता से भी गहरा लगाव है। इस पुष्प में कई औषधीय गुण भी हैं। साथ ही यह फूल पर्यावरण के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे झारखंड की संस्कृति पहचान के रूप में भी जाना जाता है। झारखंड के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश का भी यह राजकीय पुष्प है। क्या है, तो उत्तर प्रदेश का भी, यानी जो यूपी का भी जो है वो क्या है, पलाश जो है वो राजकीय पुष्प है। क्वेश्चन देखिए क्या था, वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अनुसार इसमें से कौन सा फूल झारखंड का राज्य पुष्प माना जाता है, तो क्या हो जाएगा, पलाश माना जाता है। झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है, तो झारखंड का राजकीय फूल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पलाश, ठीक है। तो झारखंड का आधिकारिक पुष्प क्या है, तो ये होगा पलाश हो जाएगा। प्रतीक चिन्ह के बारे में अब देखते हैं। झारखंड का प्रतीक के बारे में अब देखते हैं क्या लिंग। तो झारखंड प्रतीक चिन्ह, झारखंड राज्य के लोगों में कितने जे का प्रयोग किया जाता है, तो ये इसका आंसर होगा 4, ठीक। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड के पुराने लोगों में 4 जे अक्षर के बीच अशोक चक्र है। तो ये देखिए झारखंड का पुराना लोगो दिखाते हैं आपको। ये देखिए झारखंड का पुराना लोगो है। तो ये क्या है, 4 जे है, 1 जे, 2 जे, 3 जे और ये 4 जे। 4 जे के बीच क्या था, एक अशोक चक्र था, ठीक ना। तो वही बोला जा रहा है, झारखंड के लोगों में 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र था, जिसका डिज़ाइन अमिताभ पांडे, कौन थे, तो अमिताभ पांडे ने तैयार की थी। झारखंड राज्य के नए प्रतीक लोगों का अनावरण 14 अगस्त 2020 को, यानी 14 अगस्त 2020 को अनावरण किया गया था और 15 अगस्त 2020 से ये क्या है, प्रभावित कर दिया गया, ठीक ना। नया वाला जो लोगो है, झारखंड सरकार द्वारा निर्मित लोगों का विन्यास, मतलब जो डायमेंशन है वो क्या है, चक्राकार या वृत्ताकार है, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है, राज्य की प्रगति का प्रतीक है। तो ये देखिए नया लोगो आपको दिखाते हैं। ये हो गया झारखंड सरकार का नया लोगो। ये झारखंड सरकार का नया लोगो है, जिसमें देखिए कितना घेरा है, सर्कल जो है वो दिखाते हैं आपको। ये देखिए पहला वाला सर्कल, ठीक ना, ये दूसरा सर्कल, ये हो गया तीसरा सर्कल, ये चौथा सर्कल, ये पाँचवा, छठा और ये सातवां, ठीक ना। यानी टोटल कितना है, 7 सर्कल है। तो पहला वाला सर्कल में क्या है, तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और अशोक स्तंभ का है। दूसरा वाला सर्कल, ये वाला सर्कल है, ये वाला जो है, ठीक ना, इस दोनों के बीच में क्या है, कितना है, तो देखिए गोल गोल वाइट रंग का क्या है, तो गोला बना हुआ है। गोले की संख्या कितनी है, तो ये गोले की संख्या है 60 गो गोला है, ठीक है। अच्छा, पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा में आते हैं। तीसरा घेरा में क्या है, तो ये देखिए मेल और फीमेल का पेयर बना हुआ है। टोटल कितना है, 48, ठीक ना। यदि मेल फीमेल करके पेयर किया है तो 24 पेयर है, ठीक ना। ये सौरा चित्रकारी को दर्शाता है। उसके बाद क्या है, पलाश का फूल है। नेक्स्ट घेरा में क्या है, पलाश का फूल है, ठीक ना। ये भी कितना है, तो 24 है। उसके बाद क्या है, हाथी का चित्र है, ठीक ना, हाथी है, ये भी कितना है, 24 है। उसके बाद नेक्स्ट गोला में क्या है, तो झारखंड सरकार हिंदी में, और नीचे में क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। और जबकि लास्ट में जो गोला है वो क्या है, खाली है। चलिए इसी के बारे में डिटेल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है, झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए लोगों में कुल घेरों की संख्या कितना है, 7 है, जैसा आपको बताया है। प्रथम घेरा, इसके बीच वाले घेरे अशोक स्तंभ एवं सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था। दूसरा घेरा, इसमें सफ़ेद रंग के 60 गोले घेरे दर्शाए गए हैं।
जो रिक्त है, ठीक है। 60 को क्या है, गोला बना हुआ है वाइट रंग का। तीसरा घेरा में क्या है, मानव आकृति यानी सौर चित्रकारी प्रदर्शित की गई है। इसकी कुल संख्या कितना 48 है, यानी 24 जोड़ों के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। तीसरा घेरा। चौथा घेरा में क्या है, इसमें राजकीय पुष्प पलाश को दर्शाया जिसकी संख्या कितना है, 24 है। पाँचवा घेरा में क्या है, पशु हाथी हाथी को दर्शाया गया, इसकी संख्या भी 24 है। छठा घेरा में क्या है, झारखंड सरकार गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। और सातवां घेरा क्या है, ये रिक्त है। अब झारखंड का भौगोलिक परिचय के बारे में देखते हैं। क्या भौगोलिक परिचय, गोलार्ध। तो जैसे ये मान लिया जाए इंडिया का मैप है, ठीक ना। ये पहले वर्ल्ड का मैप मतलब अर्थ देख लेते हैं। ये अर्थ है ना। इसको ऐसे करके भाग देते हैं। तो ये क्या है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो इंडिया जो है इस गोलार्ध में आता है। तो क्या है, उत्तरी गोलार्ध, ठीक ना। तो किस गोलार्ध में आ गया, तो उत्तरी गोलार्ध में आ गया, ठीक है। तो ग्लोब मानचित्र पर झारखंड उत्तरी गोलार्ध में, जब इंडिया ही उत्तरी गोलार्ध में है, तो इंडिया तो डेफिनेटली है कि झारखंड भी तो इंडिया में ही है, तो वो भी उत्तरी गोलार्ध में ही आएगा, ठीक है। अब कर्क रेखा के बारे में क्या बोल रहा है। कर्क रेखा झारखंड में निम्नलिखित किस जिले में से गुजरती है, तो इसका आंसर होगा रांची। देखिए व्याख्या क्या आता है, कर्क रेखा झारखंड के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। यह राज्य के 5 जिले कौन कौन सा है, लातेहार, ठीक ना, लोहरदगा, गुमला, रांची और तथा रामगढ़ से गुजरती है। चलिए इसको देखते हैं मैप के। तो ये देखिए, ये एक तरह से बनाए हुए हैं, है ना। तो देखिए जो कर्क रेखा है, मान के चलिए यही कर्क रेखा है, ठीक ना। ये कहाँ कहाँ से गुजरा है, देखिए। ये पहला क्या हुआ, लातेहार। लातेहार के बाद क्या है, ये देखिए गुमला हो गया। ये गुमला हो गया, तो गुमला को भी टच करता है ये। लातेहार को टच किया, गुमला को टच किया। यहाँ पे ये क्या है, लोहरदगा है, ठीक ना। ये क्या है, लोहरदगा है। लोहरदगा को टच किया, फिर रांची को टच किया, और ये थोड़ा सा रामगढ़ को भी टच करता है। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 यानी 5 डिस्ट्रिक्ट को क्या कहता है, कर्क रेखा क्रॉस करती है। तो लातेहार में कौन सा जगह पे क्रॉस करती है, तो ये नेतरहाट हो गया, ठीक है। रांची में एक इम्पोर्टेंट आता है कांके, कांके और ओरमांझी, ठीक है, रांची का। और बोकारो में तुम्हारा आपका गोला हो गया, ठीक। ये इम्पोर्टेंट जगह पे है। देखिए वही लिखा हुआ है, कर्क रेखा। कर्क रेखा झारखंड के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। यह 5 जिले कौन कौन सा, लातेहार। लातेहार का कहाँ, नेतरहाट। लोहरदगा। लोहरदगा का किसका, तो किसको में, है ना, किसको से गुजरती है, गुमला, रांची। रांची में क्या, कांके, ओरमांझी और रामगढ़। रामगढ़ में तो गोला से गुजरती है। अब क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा झारखंड से कहाँ, झारखंड में कहाँ से गुजरती है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो रामगढ़ भी होगा, ठीक ना। तो रांची, इसका आंसर क्या होगा, रांची। मोटा मोटी देख लीजिए, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा गुजरती है, कहाँ से, रांची से, ठीक है। झारखंड के कांके से कौन सा रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा। कर्क रेखा झारखंड के किस शहर से बीचों बीच काटती जाती है, तो कौन सा शहर होगा, तो रांची। कर्क रेखा झारखंड की राजधानी रांची को बीचों बीच से काटती हुई गुजरती है। रांची देश की एकमात्र राजधानी है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। झारखंड के किस शहर में कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। क्वेश्चन देखिए क्या है, वह राज्य जिसमें कर्क रेखा गुजरती है, तो कौन सा होगा, झारखंड। अच्छा देखिए व्याख्या क्या है, झारखंड 8 राज्य, कुल कुल 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम में से एक है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। यह रेखा काल्पनिक अवश्य है, लेकिन इसके आधार पर किसी स्थान की जलवायु की स्थिति ज्ञात होती है। झारखंड के बीचों बीच गुजरने से यहाँ सूर्य की रोशनी अच्छी मिलती है, बारिश अच्छी होती है, जलवायु सुखद होता है। कर्क रेखा पश्चिमी में नेतरहाट झारखंड में प्रवेश करती है, करते हुए ओरमांझी साइबेरिया को छूते हुए बंगाल में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो ये हो, यानी मान लीजिए ये यदि इंडिया है, ठीक ना, ऐसे करके थोड़ा डायग्राम गड़बड़ हो रहा है, ठीक ना। फिर से बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ऐसे करके इंडिया बनाते हैं। रफ डायग्राम है, मान लीजिए ये इंडिया है, ये क्या है, गुजरात है, कुछ पोजीशन गुजरात हो गया, राजस्थान का भी टच किया, एमपी का टच किया, ठीक ना, एमपी टच कर दिया। उसके बाद फिर क्या, छत्तीसगढ़ टच किया, छत्तीसगढ़ क्या है, गुजरात है, ये छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड आया, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल है गया। फिर क्या है, त्रिपुरा, यहाँ पे त्रिपुरा है, यहाँ पे क्या है, मिजोरम है। तो इस तरह टच करते हुए इंडिया से गुजरती है। अब झारखंड की लंबाई चौड़ाई के बारे में बताते हैं। यहाँ से यहाँ तक लंबाई है ना, यहाँ से यहाँ तक कितनी चौड़ाई है। और उसके बारे में देखेंगे कि बिहार से कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच करता है, पश्चिम बंगाल से कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच करता है,
उसके बाद उड़ीसा से कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच करता है, अच्छा पश्चिमी भाग में कौन कौन सा राज्य से टच करता है, ठीक है। तो ये सब हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, तो झारखंड का लंबाई का विस्तार क्या है देखिए, तो लंबाई कितना है, तो 380 किलोमीटर, ठीक है। ऊपर से लेके नीचे तक, झारखंड का ऊपर से लेके नीचे तक की जो लंबाई है ये झारखंड का है, ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। कितना है, तो 380 किलोमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, तो 463 किलोमीटर, ठीक है। ये 463 किलोमीटर। क्षेत्रफल यदि देखा जाए तो यानी एरिया दिखाया जाए तो वो कितना है, 79714 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 79714 किलोमीटर को हम जानते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर इसका लग जाता है 100 हेक्टेयर होता है, 100 हेक्टेयर के बराबर होता है, ठीक है। यदि 79714 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्टेयर हो जाएगा। ये फॉर्म 7971400 1800,000 लाख 10 लाख तो 79 लाख है, ठीक है। 79 लाख मोटा मोटी क्या होगा, 79.7 लाख हेक्टेयर हो जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है। झारखंड के लिए झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 79714 किलोमीटर, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रफल 77792 किलोमीटर है, जबकि शहरी क्या था 1792। तो एक याद कीजिएगा तो दूसरा माइनस कर दीजिएगा तो अपने आप निकल जाएगा। तो ग्रामीण शहरी याद करते हैं 1792, 79714 और 1792, 79714, ठीक है 1792 1792, 1792 उल्टा चौदह उसमें 79714 और यहाँ पे 1792, बस सिंपल सा वो सारी हो जाएगी। ये हेक्टेयर देखिए 79.70 हेक्टेयर। भौगोलिक सीमाएँ देख लेते हैं क्या है। झारखंड की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 7, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए पूरा इंडिया का जो क्षेत्रफल है और उसके कंपेरिजन में जो झारखंड का क्षेत्रफल है तो वो क्या है 2.42% ही है, ठीक है। ये होगी झारखंड का क्षेत्रफल इतना है जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का 15वां राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कितना बड़ा राज्य है, तो 15 रैंक में आता है। झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है 2.42%, ठीक है। भौगोलिक सीमाएँ क्या बोलती है, निम्नलिखित किस राज्य के साथ झारखंड में सीमा नहीं साझा करती है, तो देख लीजिए क्या है, तो बताइए मध्य प्रदेश के नहीं साथ नहीं करती है। झारखंड अपनी सीमाएँ 5 राज्य उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साझी करती है। यानी जो पश्चिम है, जो इंडिया झारखंड का मैप है, ठीक है, इस तरह के जो पश्चिम एरिया है यहाँ पे क्या है यूपी है, यहाँ पे क्या है छत्तीसगढ़ है, इधर क्या है बिहार है, इधर क्या है वेस्ट बंगाल है और इधर क्या है उड़ीसा है। तो ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ करता है, तो 5। पश्चिम झारखंड की सीमा कितने राज्यों के साथ करता है, 5, ठीक है। झारखंड अपनी सीमा में आ गया 5 का आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो झारखंड के साथ क्या है, झारखंड के साथ कितने राज्यों की सीमा है, तो ये तो सभी जानते हैं 5, ठीक है ना। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है, तो पूर्व में कौन सा राज्य है, तो पूर्व की ओर हो गया तुम्हारा पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे झारखंड के 10 जिले जो आपको बताए थे, ये जिले हैं साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, धनबाद, बोकारो, रांची, रामगढ़, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां तथा पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड के पूर्व में कौन से राज्य स्थित है, तो ये क्या पश्चिम बंगाल हो जाएगा। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है, तो ये क्या पश्चिम बंगाल हो जाएगा। झारखंड कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है, पूर्व पश्चिम से दक्षिण, तो ये क्या हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। तो देखिए झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा राज्य स्थित है। उड़ीसा सीमा को स्पर्श करने वाले झारखंड जिले के संख्या 4 है। ये जिले हैं पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम तथा सिमडेगा। यहाँ से देख लीजिए, ये मैप के अनुसार देख लीजिए। देखिए बंगाल के साथ कौन सा टच है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन सा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला, खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। ये क्या है पश्चिम बंगाल के साथ। इधर क्या है उड़ीसा में कौन है ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, वेस्ट सिंहभूम, सिमडेगा। यहाँ पे क्या है छत्तीसगढ़ से क्या टच है, तो सिमडेगा, गुमला,
लातेहार, गढ़वा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे है क्या यूपी, यूपी से क्या है सिर्फ गढ़वा टच है। अब यहाँ देखिए बिहार है, बिहार से क्या है तो गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और ये साहेबगंज। इधर 10, इधर 10, इधर 4, इधर 4 और इधर ये क्या है यूपी से 1, तो यही टच करता है। अब देखिए निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य अपनी सीमा झारखंड की दक्षिणी सीमा से टच करता है, तो वही देख लीजिए दक्षिण से क्या आता है उड़ीसा करता है। क्वेश्चन देखिए झारखंड राज्य अपनी दक्षिण सीमा राज्य दक्षिण में क्या है तो उड़ीसा है। झारखंड दक्षिण में कौन सा वही देखिए उड़ीसा है, ठीक ना। तो झारखंड के उत्तर में क्या है क्वेश्चन देखिए उत्तर में बिहार हो जाएगा। यहाँ देखिए झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य तहत बिहार की सीमा को स्पर्श करने वाले झारखंड जिले की संख्या 10 है, ठीक है। ये जिला है गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है तो यही हो जाएगा तुम्हारा क्या क्या बिहार हो जाएगा। अच्छा झारखंड के उत्तर में कौन सा है तो ये उत्तर में कौन सा है बिहार, ठीक है। तो पश्चिम में कौन सा पूर्व पश्चिम, पश्चिम में क्या हो जाएगा ये देखिए छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए झारखंड के पश्चिम में क्या है तो छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश राज्य है। पश्चिम में कौन सा है तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की सीमा झारखंड के 4 जिलों से रहती है। ये जिला है गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। उत्तर प्रदेश से स्पर्श करने वाले झारखंड के 5 जिले क्या है गढ़वा है। गढ़वा की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार और छत्तीसगढ़ से भी लगती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के किस में है पूरा पश्चिम, पश्चिम में है। ये देखिए कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश झारखंड के पड़ोसी राज्य है, जबकि मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्य नहीं है। लेकिन झारखंड की स्थिति के बारे में कौन सा कहता है झारखंड की तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा झारखंड बंगाल, पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में है। तो अभी देखे ही थे। झारखंड राज्य की सीमा कितने देश से सटती है तो देश नहीं होगा यहाँ पे, राज्य से सटती है, देश से नहीं होगा तो क्या 0 होगा आंसर। वही व्याख्या में क्या है तो झारखंड राज्य अपने राज्य की सीमा किसी भी देश से साझा नहीं करती है। झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला क्या है तो इसके बारे में देखिए मैप में देखते हैं। देखिए एक साहेबगंज, ये झारखंड का मैप बनाते हैं। यहाँ पे क्या है साहेबगंज है, ठीक ना। ये क्या है साहेबगंज, ठीक साहेबगंज। इधर क्या है पाकुड़, ठीक ना। उसके बाद पाकुड़ हो गया तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये क्या हुआ दक्षिण। तो उत्तरी भाग, तो ये जो उत्तरी भाग है ये क्या है साहिबगंज। सबसे दक्षिणी, दक्षिण में क्या है तो दक्षिणी होगा पश्चिमी सिंहभूम। यहाँ जो है पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक ना। सबसे पूर्वी, पूर्वी क्या है तो पाकुड़ है। और सबसे पश्चिमी, पश्चिमी क्या है तो ये गढ़वा है, गढ़वा है। यहाँ मैप में देख सकते हैं आप, यहाँ मैप में देख लीजिए। मैप में देखिए सबसे उत्तर में क्या हो गया ये देखिए साहिबगंज हो गया, ठीक है। उसके बाद पूर्व में क्या है पाकुड़ हो गया, दक्षिण में क्या है वेस्ट सिंहभूम और पश्चिम में क्या है तो गढ़वा। ये तो छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के किस में स्थित है। हाँ चलो अब प्रशासनिक परिचय के बारे में देखते हैं झारखंड का। तो प्रमंडल, प्रमंडल क्या है तो झारखंड को 5 डिवीज़न में बांटा गया है। ये देखिए संथाल परगना, उसके बाद नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, पलामू डिवीज़न, कोल्हान डिवीज़न। ये डिवीज़न सबसे नया डिवीज़न है, ठीक ना। तो पहले कितना था 4 डिवीज़न था, अभी क्या हो गया है 5 डिवीज़न हो गया है। नया क्या है कोल्हान डिवीज़न है। चलिए अब देखते हैं डिटेल में। झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है। उत्तरी छोटा नागपुर जिसका मुख्यालय हजारीबाग है। ये देखिए उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर जिसका मुख्यालय कहाँ पे है तो हजारीबाग में है, ठीक है। उसके बाद क्या है दक्षिणी छोटा नागपुर जिसका मुख्यालय रांची में है। ये दक्षिणी छोटा नागपुर जिसका मुख्यालय क्या हुआ रांची, यहाँ रांची में हो गया। कुछ संथाल परगना, ये है संथाल परगना जिसका क्या है दुमका में है, ठीक है ना। उसके बाद पलामू, ये देखिए पलामू हो गया, यह है मेदिनीनगर में है। कोल्हान, कोल्हान क्या हो जाएगा तो मुख्यालय चाईबासा है। राज्य गठन के समय, राज्य गठन के समय झारखंड में कुल 4 प्रमंडल थे। 5वें प्रमंडल के रूप में कोल्हान प्रमंडल का गठन 2030 में छोटा नागपुर प्रमंडल का विभाजन करके किया गया। यानी 2003 में, जो 2003 में है ये मतलब साउथ छोटा नागपुर प्रमंडल पहले इतना बड़ा था, ठीक ना। तो उसी को पार्टीशन कर दिया गया और 2 को बना दिया गया और कोल्हान प्रमंडल का निर्माण किया गया।
तो देखिए ये पहले क्या था, पूरा का पूरा ये जो पूरा था वो क्या था, दक्षिणी छोटानागपुर, ठीक ना। तो इसको पार्ट कर दिया गया, 2 भाग में कर एक कोल्हान प्रमंडल नया डिवीज़न 2003 में बनाया गया। देखिए जिला कितना है, जब झारखंड बना था तब कितने ज़िले थे, 18 ज़िले थे। झारखंड निर्माण के समय ज़िलों की संख्या 18 थी तथा वर्तमान में कुल 24 नए ज़िले का गठन किया गया है। 24 नए ज़िले का गठन किया गया है। पहले कितना था, तो पहले था 18 और फिर 6 को नया बनाया गया और अभी टोटल कितना है, 24 है। तो देखिए 2001 में 4 बना, 2001 में कितना बना, 4 को बना, और 2007 में कितना बना, 2007 में 2 है। तो पहला क्या है, तो लातेहार बना, लातेहार, उसके बाद क्या, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा, खूंटी और रामगढ़, ये बना। तो चलिए आए देखते हैं, मैप के माध्यम से देखते हैं। तो ये देखिए लातेहार, उसके लातेहार हो गया, और ये जामताड़ा हो गया, रामगढ़ हो गया, खूंटी हो गया, ठीक ना। उसके बाद क्या है, जामताड़ा हो गया, सिमडेगा हो गया, खूंटी हो गया, सरायकेला हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 तो इतना ने डिस्ट्रिक्ट का गठन किया गया था राज्य बनने के बाद, ठीक ना। उसके बाद देखते क्या बोल रहा है। झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिले बने, तो आंसर हो जाएगा 6। झारखंड में कितने ज़िले हैं, तो झारखंड में कितने ज़िले हो जाएंगे, ये 24 हो जाएगा। झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले कौन से हैं, तो राजमहल ये तो नहीं है, मधुपुरी भी नहीं है, लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड के 18 जिले के बाद 4 नए जिले का गठन किया गया है। तो 4 नए जिले कौन है, देखिए 4 नए, मधुपुर वाला तो ऑप्शन हटा दो, ढालभूम, राजमहल, ये भी है, तो लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना। झारखंड राज्य में 2000 में कितने जिले बने थे, तो 2000 में बन गया था, 2000 में तो 18 था, 18। उसके बाद वर्तमान में कितना, 18 से 24, ऑप्शन ए। राज्य गठन के समय अर्थात 15 नवंबर 2000 को झारखंड में 18 जिले थे। 2001 में 4, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा का गठन किया गया था। 2007 यानी 2001 में 4 और 2007 में कितना, तो 2 का गठन किया गया है। खूंटी और रामगढ़ का गठन किया गया। वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं। झारखंड के कितने जिले लाल गलियारा के अंतर्गत आता है, लाल गलियारा का मतलब क्या है, जहाँ पे मतलब नक्सली लोग ज़्यादा होता है, तो 18। झारखंड के 24 जिले में से 18 जिले लाल गलियारे के अंतर्गत आता है, अर्थात 18 जिलों में नक्सल गतिविधियाँ विद्यमान थी। वर्तमान में नक्सली गतिविधियाँ कुछ ही जिलों में विद्यमान है। झारखंड अनुमंडल की बात करते हैं। अनुमंडल की बात करते हैं तो अनुमंडल जब विभाजन के समय कितना अनुमंडल था, तो 33 था, और अभी कितना हो गया है, 45, ठीक ना। तो वही झारखंड गठन के समय अनुमंडल की संख्या 33 थी, वर्तमान में अनुमंडलों की कुल संख्या 45 हो गई है। यानी ये 33 थी, ये क्या हो गया, 45 हो गई झारखंड में। अनुमंडल को क्या बोलते हैं, अनुमंडल को बोलते हैं उपखंड भी बोलते हैं। झारखंड में कितने उपविभाजन है, तो उपविभाजन वही उपविभाजन भी बोलते हैं। अभी गया 45 हो गया, ठीक है। झारखंड उपविभागों के नाम ये ढालवगढ़, घाटशिला, ठीक ना। देखिए पूर्वी सिंहभूम जिला में 2 अनुमंडल घाटशिला और ढालभूम है। देखिए पूर्वी सिंहभूम जो झारखंड का ये है, ये जो पूर्वी सिंहभूम जिला है, इसमें क्या है, घाटशिला है, घाटशिला है, और क्या है, ढालभूम है, ढालभूम है, ठीक है। प्रखंड कितना है, तो देखिए झारखंड के गठन के समय प्रखंडों की संख्या 210 थी, यानी जो ब्लॉक था वो कितना है, 210 था, और अभी कितना है, 264 है। और 264वां जो है वो क्या है, सरयू नया जो बना है वो कहाँ है, लातेहार में है। सरयू जो कि कहाँ है, लातेहार में है।
झारखंड राज्य में कितने ब्लॉक का विभाजित किया गया है? तो 264 होगा आंसर, ठीक ना। झारखंड प्रखंडों की संख्या कितना है? प्रखंड 264 देख लीजिएगा। गांव की संख्या एक्चुअली देखा जाए तो 32,620 है, मतलब आंकड़े, सरकारी आंकड़े के अनुसार, तो मिलता जुलता यही हो जाएगा। जनगणना 2000 के अनुसार झारखंड में कुल जनसंख्या कितना है? तो 32,615, ठीक ना। झारखंड की गाँव की संख्या कितनी है? तो 32,620 ही होगा, सही ऑप्शन, मिलता जुलता जो भी है। झारखंड की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार झारखंड में गाँवों की संख्या कितनी है? 32,620, ठीक है। अच्छा, अब देखिए झारखंड में कुल जनसंख्या, गाँव की कुल 32,620 यही हो जाएगा। कुल जनसंख्या कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या 32,988,134 है। क्या है? 32,988,134 है, जिसमें से पुरुष जनसंख्या कितना है? तो 169, 30,315, और महिलाओं की संख्या कितना है? 160, 57,819, ठीक ना। यह जनसंख्या दृष्टि से झारखंड भारत का 14वां है, 14th है जनसंख्या की दृष्टि से, और मतलब एरिया की दृष्टि से कितना है? तो 15वां है, ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला क्या है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा लोहरदगा। जो लोहरदगा है वो सबसे कम जनसंख्या का है झारखंड में। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला जिला क्या है? तो रांची सबसे अधिकतम जिला वाला क्या है? तो रांची, और न्यूनतम जनसंख्या क्या है? तो लोहरदगा है। ग्रामीण आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण आबादी कितनी है? तो इसका आंसर होगा ए 25,05,507। 2011 के अनुसार झारखंड की ग्रामीण आबादी 250,55,073 है, और शहरी क्या है? 79,33,061 है। शहरी आबादी झारखंड के किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा शायद धनबाद ही है। धनबाद में शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक ना। विवरण आबादी के दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे बड़ा शहर धनबाद है। धनबाद के बाद जमशेदपुर, रांची तथा बोकारो का स्थान आता है। आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन है? आबादी के मामले में सबसे बड़ा शहर की बात करेगा तो वो किया जाएगा धनबाद। जनसंख्या घनत्व 414 है, झारखंड का 414 है। सबसे ज़्यादा आता है 1316 कितना है? धनबाद का है, और सबसे कम किसका है? सिमडेगा 159 सिमडेगा का है। तो वही एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या बोलता है। तो 2011 जनगणना अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व 414 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो धनबाद जिले का 1316 है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला क्या है? तो सिमडेगा कितना है? तो 159। जनसंख्या घनत्व क्या है? देखिए क्वेश्चन बोलता है तो वही 414 हो जाएगा। देखो झारखंड जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में 5 जिले क्या है? धनबाद है, बोकारो है, रामगढ़ है, पूर्वी सिंहभूम है ना, देवघर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्या है? तो सिमडेगा है, लातेहार है, गुमला है, पश्चिमी सिंहभूम है, और खूंटी है। लिंगानुपात क्या है? 2011 के दशक में झारखंड प्रति व्यक्ति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है? तो 949 है एक्चुअली, तो उससे 949 है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात 449 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात किसमें है? सर्वाधिक लिंगानुपात किसमें है? तो पश्चिमी सिंहभूम में, यानी 1005 है, 1005 है। तथा न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला क्या है? धनबाद 909 है, 909 है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का लिंग अनुपात क्या है? झारखंड में बताए थे 949, ठीक है। वही देख लीजिए, पश्चिमी लिंगानुपात सबसे पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम क्या लिंगानुपात धनबाद में है। साक्षरता दर कितना है? तो 66.4 है, जिसमें से +10 और -10 लगभग कर दिए तो 76.8 हो जाएगा, और 55.6 हो जाएगा, लगभग 55.6। 55 महिला के दाम 55 महिला का देखिए कितना है? 55.4, 55.4, यानी -10 कर देना है। तो +10 -10 ये मेल का हो जाएगा, ये फीमेल का हो जाएगा, ये ओवरऑल हो जाएगा। तो वही देखते हैं क्या 2011 की जनगणना अनुसार झारखंड साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो आंसर हो जाएगा तो आपका
ये हो जाएगा 2011 की जनगणना। झारखंड का साक्षरता दर 66.41 है। झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला क्या है, तो रांची है, यानी रांची जो है सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है। और न्यूनतम क्या था, पाकुड़, बिहार से छठा है पाकुड़, बस वही हो जाएगा। झारखंड में साक्षरता दर क्या है, झारखंड का यही है 66.4। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर क्या है, यही हो जाएगा आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के दशक के झारखंड की पुरुष जनसंख्या का साक्षरता दर क्या है, पुरुष जनसंख्या का क्या है, तो 70, ये देख लीजिए 76.8, और महिला क्या है 54 55.4।